नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉलेज एडमिशन फॉर्म फिल करवा दिया है, लेकिन उनके मन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा को लेकर बहुत कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है, और फीस ऑनलाइन मोड में जमा होगी या फिर ऑफलाइन मोड में जमा होगी, और अगर फर्स्ट एडमिटेड लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में नाम आने पर क्या फ़ीस वापस देनी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको इन सभी सवालों का जवाब जल्दी ही मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट ये तो हमारी आ गई है। तो इन लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के भी नाम हैं उन सभी को कॉलेज जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और फीस जमा करवानी है। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म आपने भरवाया था मतलब उसका प्रिंट जो निकलता है वो फॉर्म, बधाई पत्र, वेरिफिकेशन परफॉर्मा, 10th क्लास की आपकी मार्कशीट और उसकी 2 फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट और उसकी 2 कॉपी, और जाति प्रमाण पत्र यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपकी बैंक पासबुक, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, और जो बोनस सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो मतलब कॉलेज में लागू हो तो वो, और माइग्रेशन यदि आपकी बोर्ड CBSE हो तो। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो अब आपको अपनी जो ओरिजिनल जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है वो और उसके साथ जो कॉपी है आप दोनों अपना साथ लेकर जाएं। अगर वहाँ ओरिजिनल मांगते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है। तो अभी फ़िलहाल जो लास्ट डेट है वो बढ़कर 19 जून हो गई है। तो 19 तारीख तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो कॉलेज में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो इसलिए जितना हो सके जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और अपनी फ़ीस जमा करवाएं। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो इसमें जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में करवा लेते हैं, लगभग उसके 5 से 6 घंटे बाद में आपको अपनी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन मोड में जमा करवानी होगी किसी ई-मित्र पे जाके। अब अपनी फ़ीस जमा करवाने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है, आपको एक रसीद मिलती है, उसको आपको अपने पास सेफ रखना है। अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और फ़ीस जमा हो जाती है, अब जब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा की जब लास्ट डेट होती है, मतलब जब डेट ख़त्म हो जाती है, डेट आगे बढ़ती नहीं है, उसके लगभग 5 से 6 दिन के बाद में आपकी जो है वो फर्स्ट एडमिटेड लिस्ट आती है। उस लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम होता है मतलब उनका एडमिशन कन्फर्म है, उनको मतलब आगे कुछ भी करना नहीं है, उनका एडमिशन कन्फर्म है। इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का नाम होगा जिन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और फीस जमा करने का जो प्रोसेस था वो सब टाइम पे करवा लिया था, जिनकी फ़ीस जमा हो गई थी। अब जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा नहीं करवाया तो उनका इस लिस्ट में नाम तो होना इम्पॉसिबल ही है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी उनका नाम फर्स्ट एडमिटेड लिस्ट में नहीं है। तो उनको क्या करना है, उनको अब वेट करना है सेकंड मेरिट और वेटिंग लिस्ट का। अब अगर उनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में या सेकंड वेटिंग लिस्ट में आता है तो उनको सेम वही प्रोसेस करनी है जो फर्स्ट एडमिटेड लिस्ट से पहले की थी, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट एडमिटेड लिस्ट आने से पहले आपने अपनी फ़ीस जमा करवा दी है ऑनलाइन ई-मित्र पे, तो आपको दोबारा फ़ीस जमा नहीं करवानी। अब मेरिट और वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, इसके बाद आपको अब वेट करना है जो मेन लिस्ट आती है उसका। अगर उस मेन लिस्ट में आपका नाम है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका एडमिशन कंफर्म है। लेकिन अगर उस लिस्ट में भी किसी स्टूडेंट्स का नाम नहीं होता है तो उन स्टूडेंट्स को अब अपनी जो फ़ीस रिफ़ंड की प्रोसेस है उसको करना है, और फिर जो फ़ीस रिफ़ंड की प्रोसेस है वो आपकी ऑफलाइन होगी आपकी कॉलेज में। तो आपको कॉलेज जाके अपना फ़ीस रिफ़ंड का ऑफलाइन फॉर्म भरना है। जैसे ही वो ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होता है उसके लगभग 2 से 3 दिन या फिर कुछ दिनों में आपकी जो है वो फ़ीस आपके अकाउंट में वापस कर दी जाती है, मतलब आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाती है। अब इस पूरी प्रोसेस के बाद कुछ महीनों बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होते हैं, तब आप प्राइवेट एडमिशन ले सकते हैं, आप अपना मतलब प्राइवेट फॉर्म भरवा सकते हैं और उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो इसमें, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि ऐसी ही और अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।